हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शिक्षा से जुड़े हुए, शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। इसके बारे में हम जानते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये जो है टॉपिक आता ही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि वृद्धि और विकास एक जैसे हैं, परंतु ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि के अंदर शारीरिक आकार और अंगों में परिवर्तन को शामिल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें फिजिकल जो ग्रोथ है वो दिखाई देती है। इसका मतलब यहाँ पर हम उसे देख सकते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि कैसे हमने बीज डाला, बीज से अंकुर बना और अंकुर से फिर बाद में पौधा बन गया। आपको जो है उसका आकार परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है कि कैसे वो छोटे से बड़ा हुआ, यानी कि हम जो वृद्धि है उसको देख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो वृद्धि होती है ये एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, मतलब हम इसे माप भी सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, बच्चे को अगर हम बचपन में जन्म के समय देखेंगे तो वो बहुत ही छोटा सा होता है, परंतु कुछ समय बाद 2, 3, 4 साल, 5 साल बाद आप देखते हैं कि उसका आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम उसे नाप भी सकते हैं। इसी तरह से व्यक्ति के वजन जो है उसको भी हम माप सकते हैं। साथ ही यह एक निश्चित समय तक वृद्धि जो है वो सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बड़ा हो रहा है और इतना बड़ा हो गया कि वो जो है कुतुब मीनार से भी लंबा हो गया। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वृद्धि है वो एक सीमित समय तक होती है, एक निश्चित समय तक होती है और कहा जाता है कि आपकी किशोरावस्था तक ही वृद्धि होती है। अब चलते हैं हम विकास की तरफ। अब विकास क्या है? जैसे आपको वृद्धि दिखाई देती है, जो विकास है वो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको महसूस होगा, आपको फील होगा। कैसे? क्योंकि जैसे शरीर में विकास हो रहा है, मतलब शरीर में डेवलपमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, वैसे ही यदि व्यक्ति में नई विशेषताएं और कार्य क्षमताओं का विकास होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो विकास हो रहा है। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा आकार में बड़ा हो रहा है, उसके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, वो समस्याओं को हल कर पा रहा है, उसके हाथों में ताकत आ गई है, तो ये सब किसके लक्षण होंगे? ये सब होगा विकास का लक्षण। तो इसका मतलब ये है कि वृद्धि और विकास ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसा नहीं कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए। और साथ ही विकास की अगर हम बात करें, यह गुणात्मक प्रक्रिया होती है। इसे मापना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु इसी के अंदर आपको वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि ये जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। जो वृद्धि है वो आपकी एक निश्चित सीमा तक होती है, जबकि जो विकास है वो एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जीवन भर आपका जो है विकास चलता है। विकास जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये गर्भधारण से लेकर आपकी कब्र तक चलता है, मतलब वूम्ब टू टूम्ब यहाँ तक वो चलता है, मतलब जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। अर्थात व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। और एक बात, जो विकास है उसके अंदर, सबके अंदर विकास की जो भिन्नताएं हैं वो अलग अलग ही होती हैं। ऐसा नहीं कि सबका विकास एक जैसा होगा। कोई बहुत तीव्र गति से सीखता है, कोई बहुत धीरे धीरे सीखता है, कोई बहुत अच्छे अलग, जैसे कलाकार होते हैं, कुछ जो लोग हैं वो डॉक्टर बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो विकास है वो अलग अलग प्रकार से होता है। अब अगर हम देखें कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है शारीरिक परिवर्तन को दिखाता है, जबकि जो विकास है वो आपकी जो विशेषताएं हैं, जो कार्य क्षमताएं हैं, उनके विकास को दर्शाता है। वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया होती है, मतलब हम इसे माप सकते हैं। जो विकास है उसके अंदर ये वृद्धि भी शामिल होती है, इसलिए ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है। वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक होती है, मतलब एक समय पे आकर ये रुक जाती है, जबकि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, बहुत ही लंबे समय तक चलता रहता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो वृद्धि है उसको हम देख सकते हैं, दिखाई देती है वो, जबकि जो आपका विकास है वो आपको दिखाई नहीं देता। वो उसे क्या करेंगे आप महसूस कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए, ये जो वृद्धि और विकास है, विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आखिर ये जो विकास है ये होता कैसे है, इसकी दिशा कैसी है, इसकी दशा कैसी है। इसकी जो दिशा है वो दो प्रकार से चलती है, एक होती है सिफेलोकॉडल, एक होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब देखते हैं सिफेलोकॉडल क्या होता है। सिफेलोकॉडल, सिफेलो का अर्थ होता है सिर और कॉडल का अर्थ होता है पूंछ। पूंछ मतलब पैर के लिए कह रहे हैं, मतलब सिर से लेकर पैर तक जो विकास होगा उसे हम कहेंगे सिफेलोकॉडल। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का विकास है, सबसे पहले सिर का विकास होता है और फिर उसके बाद पैर का विकास होता है। इसमें इसका मतलब ये होता है कि बच्चा पहले अपने सिर और गर्दन पर नियंत्रण हासिल करता है और उसके बाद जो है वो पैरों पर चलना सीखता है। तो इस तरह से जो है हमने समझा कि सिफेलोकॉडल यानी कि सिर से लेकर जो पैर की तरफ विकास होगा उसे हम कहेंगे सिफेलोकॉडल विकास। इस तरह से दूसरा जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है प्रॉक्सिमो, जिसका मतलब है निकट, और डिस्टल अर्थात दूर। मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका मतलब ये है कि आपके जो विकास है वो होगा केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र मतलब आप बोलोगे कि बीच वाला एरिया है आपके शरीर का, जो बीच वाला मोटा वाला जो एरिया है शरीर का मध्य भाग, वहां से लेकर बाहर की तरफ, मतलब उंगलियों की तरफ होता है, पैर की उंगलियों की तरफ होता है। अब इसकी कहने का मतलब क्या है कि आप जो है ग्रॉस टू फाइन स्किल सीखते हो।
ग्रॉस मतलब देखिए, जैसे जो बच्चा है पहले वो धीरे धीरे करके चीज़ों को पकड़ना सीखता है, पर उससे पकड़ी नहीं जाती, वो दोनों हाथों से पकड़ता है, उसको कभी मुंह में डाल लेता है, कभी कुछ करता है। परंतु धीरे धीरे करके जब वो बच्चा बड़ा होता है, फिर वो पेंसिल पकड़ना सीखता है, पेंसिल से लिखना सीखता है, फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही वो पेंसिल पकड़ते पकड़ते कभी वो ड्राइंग वाली चीज़ें बनाने लगता है, कलर करना सीखता है। तो इसका मतलब क्या है, उसका जो विकास है वो मध्य से आपके हाथों की तरफ हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसका मतलब है कि बच्चा पहले अपने धड़ और भुजाओं पर नियंत्रण हासिल करता है, मतलब जो मोटी चीजें होती हैं उन पर नियंत्रण करता है, और फिर हाथों और पैरों पर, और अंत में अपनी उंगलियों पर नियंत्रण हासिल करता है। आप इसे इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि जो पहली पिक्चर है इसमें दिखाया हुआ है कि सिर से लेकर कहाँ पे विकास हो रहा है, उसके पैरों की तरफ विकास हो रहा है, तो ये हो गया इसका सेफेलोकॉर्डल विकास। और जबकि जो दूसरा है इसमें आपका केंद्र से परिधि की ओर हो रहा है ये विकास, तो यानी कि ये हो गया आपका प्रॉक्सीमोडिस्टल। तो इस तरह से सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सीमोडिस्टल ये जो है विकास की दिशा को बताते हैं। अगर हम और आगे बात करें तो मनोविज्ञान में विकास का जो क्षेत्र है उसको मुख्यतः वैसे तो 4 भागों में बांटा गया है, परंतु यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये सारे जो भाग हैं वो इसके विकास के क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और नैतिक विकास। जो सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास है उनको हम एक साथ रखते हैं। अब देखिए शारीरिक विकास की बात करते हैं, तो इसके अंदर मनोविज्ञान के अंदर जो विकास है वो शारीरिक होता है। शारीरिक का मतलब है कि बच्चे का आकार बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा, उसकी इंद्रियों का विकास होगा, तो ये सब जो है उसके शारीरिक विकास में शामिल होता है। संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम बौद्धिक विकास भी कहते हैं, ये जो है हर एक बच्चे में अलग अलग होता है। जो बौद्धिक विकास है मतलब किसी भी चीज़ के प्रति समझ, उस समझ का विकास जो है संज्ञानात्मक विकास के अंदर आता है। इसके बाद आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से लोगों के साथ घुल मिलकर कार्य करना है, तो वो सब जो है वो सामाजिक विकास के अंदर आते हैं। सामाजिक विकास के अंदर ही हम भावनात्मक विकास को भी लेते हैं, क्योंकि समाज के अंदर रहकर ही उसे भावनाएं मिलती हैं। जैसे वो माता पिता से जुड़ता है, माता पिता के बाद वो अपने बाहर के मित्रों से जुड़ता है, तो इस तरह से उसके अंदर भावनाओं का विकास होता है। ये सब समाज में रहकर ही उसके अंदर विकसित हो सकता है, तो इसी वजह से सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास को एक साथ रखा जाता है। इसके अलावा नैतिक विकास, उसे ये समझ होती है कि किस तरह से क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, इस बात का पता भी उसे समाज के अंदर रहकर ही चलता है। तो ये सारे के सारे जो विकास हैं यदि किसी बच्चे के अंदर हो जाएं तो उसे हम कहेंगे कि वो पूरी तरह से डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि विकास के अंदर केवल एक आयाम को शामिल नहीं किया जाता, यह बहुआयामी होता है। इसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है जो विकास है, जबकि जो वृद्धि है उसके अंदर केवल फिजिकल डोमेन पर फोकस किया जाता है। ओनली किसको देखा जाता है? उसकी शारीरिक विकास को देखा जाता है। जबकि जो मनोविज्ञान के अंदर जो विकास होता है उसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है। आपने देखा होगा कि आजकल स्कूल्स के अंदर भी ओवरऑल डेवलपमेंट पर ही फोकस किया जाता है। अब चलते हैं हम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की तरफ। तो विकास को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। जैसे सबसे पहला है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का मतलब है कि उसके अंदर जो गुण हैं, उसके जीन्स हैं, उसके जो पैतृक गुण हैं, उनको लेकर कहा जाता है कि वो अनुवांशिकता से संबंधित हैं। जैसे कि जो पैतृक गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे को ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे बालक का कद, उसकी आकृति, उसकी बुद्धि, उसका चरित्र, उसके अंदर हम कोई संशोधन नहीं कर सकते, वो पहले से ही लेके पैदा होता है। तो इस तरह से जो उसकी अनुवांशिकता है वो जो है उसके विकास को प्रभावित करती है। दूसरे कारक की तरफ अगर हम चलें तो इसका होता है वातावरण। वातावरण में क्या होता है कि वो किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है। अगर उसका वातावरण शांत और सकारात्मक होगा तो उसका व्यवहार भी सकारात्मक होगा, जबकि उसका जो वातावरण है यदि नकारात्मक है तो उसका व्यवहार में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। अब उसका वातावरण में क्या क्या शामिल होता है, जैसे समाज, आस पड़ोस, उसका घर, उसका स्कूल, ये सब हम वातावरण के अंदर शामिल करते हैं। इसके अलावा अगर हम अगले जो कारक है उसकी बात करें तो इसका होता है अगला कारक पोषण। अब बच्चे के लिए पोषण भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चा अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा। अगर उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी तो वो बीमार रहेगा, तो जिसकी वजह से वो कुछ सीख नहीं पाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा, तो इसी वजह से उसका विकास प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा अनुभव भी विकास को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। विकास को प्रभावित करने वाला एक और कारक है जो है भयंकर रोग और चोट। अगर किसी को चोट लगी है या वो रोगी है तो वो समझ नहीं पाएगा, वो थोड़े समय के लिए बैठ ही नहीं पाएगा, तो सीख कैसे पाएगा किसी चीज़ को, तो इस वजह से ये भी विकास को प्रभावित करेगा। इसके अलावा जन्म का क्रम भी प्रभावित करता है जो विकास है उसको। कैसे? जैसे परिवार में जन्म लेने वाला जो पहला बालक है उसको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है सीखने के लिए, जबकि जो दूसरे बालक हैं वो बहुत ही तीव्र गति से विकसित होते हैं।
कैसे? ये कारण है कि बालक अपने पहले वाले जो बालक हैं उसका अनुकरण करते हैं और जल्दी जल्दी उन बातों को सीख लेते हैं। इसी वजह से क्या होता है, आपने देखा भी होगा, जो बड़ा बच्चा है उसने कोई चीज़ बहुत देर में सीखी है, परंतु जो छोटा बच्चा है उसको पहले ही सीख लेता है, क्योंकि उसने क्या किया है, अनुकरण किया है उसका। तो इस तरह से जन्म का जो क्रम है वो भी विकास को प्रभावित करता है। एक और कारक है जो बुद्धि, जो हमारे विकास को प्रभावित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो आपके कुशाग्र बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास मंद बुद्धि बालकों की तुलना में ज़्यादा अच्छे से होता है। जैसे प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो 11 माह में सीख लेते हैं, जो सामान्य बुद्धि बालक हैं वो 16 माह में, और मंद बुद्धि बालक 24 माह की आयु में बोलना सीखता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो कारक हैं वो विकास को प्रभावित करते हैं। अब चलिए एक और इनसे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम है परिपक्वता। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो मनोविज्ञान है उसमें परिपक्वता का मतलब किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद जो उसकी क्षमताएं हैं उसका खुलासा होना है। यह एक प्रकार की स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव होता है। इसका मतलब क्या है, कि व्यक्ति के अंदर जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं उनको बाहर आना और किसी भी चीज़ का विस्तार हो जाना। एक तो समझ विकसित हुई और समझ के बाद जो उसके अंदर गुण थे उनका अच्छे से विकास हो पाया, उसे हम बोलेंगे परिपक्वता। परिपक्वता के अंदर ये कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे परिपक्वता से व्यक्ति की योग्यता और अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। परिपक्वता व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझ सकता है, दूसरों के सकारात्मक गुणों को बढ़ावा देता है और छोटी छोटी बातें जो भी उसके जीवन को प्रभावित करती हैं या दूसरों के जीवन को प्रभावित करती हैं उनको वो अच्छे से समझ सकता है। आप ये कह सकते हो कि जो परिपक्वता है ये आपको खुद को समझने के साथ साथ दूसरों को भी समझने के लिए एक तरह से आधार देती है। तो परिपक्वता क्या है, आपकी वृद्धि, विकास और परिपक्वता आपस में घुले मिले हुए हैं। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अब अगला टॉपिक मैं लेकर आऊंगी आपके लिए विकास की अवस्थाएं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।